हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस, और कैलकुलस का पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं सततता एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सततता क्या होती है और कैसे चेक की जाती है इसकी चर्चा की। अवकलन क्या होता है, अवकलनीय कब होता है कोई फंक्शन किसी बिंदु पर, इसकी चर्चा की। और इसके बाद हमने पिछले वीडियो में 11th क्लास के जो हमारे फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले थे, जो हमने जिसको हमने ड्राइव किया था प्रारंभिक सूत्र की सहायता से, उसको उन सूत्रों पे को हमने जाना स्टूडेंट्स। आज हम लोग उन सूत्रों पे आधारित कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, उन पे आधारित कौन कौन से एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं, या क्लास 11th के में आपने क्या क्या पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स, इससे हमारा जितने भी फार्मूले थे वो अपने आप याद भी हो जाएंगे। जब इसको हम लोग एक बार दो बार क्वेश्चन में यूज़ करेंगे सूत्रों को, तो फार्मूले भी हमें याद हो जाएंगे और अच्छी तरीके से हमें माइंड में सेट हो जाएगा। और ये अगर आपको बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो हम आगे के जो 12th क्लास के आपके जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के, डेरिवेटिव या अवकलस के, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ स्टूडेंट्स, और ये केवल और केवल सूत्रों को याद करने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल में लेकर आया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सब में अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक का मतलब अवकलन होता है स्टूडेंट्स, आप उसे अवकलन कीजिए या अवकल गुणांक कीजिए, बात एक ही होती है। आइए एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और कौन से सूत्र कब यूज किए जाएंगे। पहले में देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपके कई सवाल हैं, जैसे x⁻9 है, 6x⁻−3 है और रूट में x⁻−7 है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स किस तरह लग रहे हैं, आपको बेसिकली लग रहे हैं x⁻n की तरह। और हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर x⁻n का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमने सूत्र निकाला था n इंटू x⁻n−1, अर्थात जो घात होगी वो आगे आ जाएगी और एक घात कम करके लिखी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग इसमें करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x⁻9। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है उसको स्टूडेंट्स आप मान सकते हैं, माना y = x⁻9। आपका फंक्शन है y, मान लेते हैं x⁻9 क्या है 9। अब हम क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो स्टूडेंट्स इधर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इधर ddx आप किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, x⁻9 का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, ddx ऑफ x⁻n का, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, n इंटू x⁻n−1। स्टूडेंट्स यहाँ भी हम प्रारंभ में लगा रहे हैं, इसलिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग निपुण होते जाएंगे, जैसे जैसे हमें सूत्र याद हो जाएंगे, हमें फिर ये सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए कैसे करेंगे x⁻9 का। तो देखिए x⁻n होता है तो n इंटू x⁻n−1 होता है। तो यहाँ x⁻9 है तो 9 पहले आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू x⁻ क्या हो जाएगा 9-1, यानी आपका कितना आ जाएगा 9x⁸। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका स्टूडेंट, x⁻9 का। इसी प्रकार अगर हम दूसरे की बात करें, इसमें दूसरा पार्ट जो था, दूसरा है 6x, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे, माना y = 6x⁻−3। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 इंटू x⁻−3 है आपका। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कई स्टूडेंट्स आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy/dx = हो जाएगा ddx ऑफ 6x⁻−3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएंगी। अगर इस तरह इंटू के रूप में कोई कांस्टेंट वैल्यू है किसी फंक्शन के साथ, x के साथ, तो वो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू dy/dx केवल किसका होगा, फंक्शन का x⁻−3। तो सेम यही फार्मूला है स्टूडेंट्स, x⁻n की तरह काम करेगा। तो 6 इंटू, ये देखिए -3 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, आगे आ जाएगा,
इंटू एक्स टू पावर -3 -1, क्योंकि एक घात कम करके लिखने स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार ये देखिए 6 × 18 -18 हो गया, और इंटू एक्स टू पावर -1 -3 कितना हो जाएगा -4। तो इस प्रकार आपका 6x टू पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -18x टू पावर -4। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका जो थर्ड पार्ट इसका है, अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या क्या है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ x टू पावर -7, ये आपका फंक्शन है। तो इसको आप किसके बराबर मान लें, y के बराबर मान लें, माना y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू पावर -7 रूट में है। स्टूडेंट्स आपको बताया गया है रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, इसका मतलब हो गया y पे पावर -7 और उस पे पावर कितनी है 1/2 की पावर। स्टूडेंट्स हमने नीचे की क्लास में बताया रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। तो फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू सॉरी ये x है आपका, y इज इक्वल टू x टू पावर -7/2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स फार्मूला लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, DIFF ऊपर यहाँ लिख देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट, W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा ddx ऑफ x टू पावर -7/2। अब देखो स्टूडेंट्स फिर ये x पे पावर कुछ है, अर्थात x पे पावर n की तरह काम करेगा, तो उसकी तरह काम करेगा तो घात कहाँ आएगी आगे, -7/2 हो जाएगा, इंटू एक्स टू पावर -7/2 और -1 की घात हो जाएगी इसमें से स्टूडेंट्स। आगे क्या हो जाएगा -7/2 इंटू एक्स टू पावर, ये देखो स्टूडेंट्स 2 × 2 तो -2 और -7 -9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया -7/2 इंटू एक्स टू पावर -9/2। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको x पे समथिंग दिखे तो आपका किस तरह काम करेगा स्टूडेंट्स, x टू पावर n की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन x टू पावर n के बन सकते हैं। अब आपको याद हो जाना चाहिए सूत्र कि x टू पावर n इक्वल टू होता है, अगर डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं हम लोग, n इंटू एक्स टू पावर n -1। तो इस सूत्र पे जो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट इसी तरह बनता है। स्टूडेंट्स ये इसमें से बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, बट ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चनों में इस तरह के डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फंडामेंटल अगर चीज हम लोग नहीं जानेंगे, बेसिक चीज नहीं जानेंगे, तो फिर हम लोग वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़े बड़े आएंगे बट उन बड़े बड़े क्वेश्चन में यही रूल्स ही जोड़े जाएंगे, इन्हीं को मिला मिला के बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए बेसिक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो रूट में माइनस एक्स ना है तो इस तरह हम लोग घात के रूप में, अर्थात एक्स पे जब भी कोई घात मिले तो हमेशा n इंटू एक्स टू पावर n-1 वाले फार्मूले का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे दिया है यहाँ पे, इसको भी लेट मान लिया करें, कोई भी फंक्शन हो तो y के इक्वल मान सकते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं डिफरेंशिएशन इसका। तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, और इधर हो जाएगा ddx ऑफ किसका स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है, कई सारे चीजों को जोड़कर एक फंक्शन बनाया गया है। तो हमने कहा था कि जब कई आपके प्लस या माइनस हो तो आप सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा ddx ऑफ ax² प्लस ddx ऑफ bx प्लस ddx ऑफ c। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आगे का रूल्स लगाते हैं। आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू a है तो a आप बाहर निकाल लीजिए, तो a बाहर निकलेगा तो आपका ddx ऑफ क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ से b बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, ddx ऑफ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस ddx ऑफ किसका हो जाएगा c का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हमने योगफल वाला नियम लगा दिया और फिर कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालने वाला नियम लगा दिया। तो ऐसे एक ही प्रश्न में ये सारे यूज होंगे आगे चलकर, तो इसका विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स टू पावर n, एक्स टू पावर समथिंग है, दैट मीन्स एक्स टू पावर n की तरह काम करेगा, अर्थात n इंटू एक्स टू पावर n -1।
तो ये घात आगे आ जाएगी और x पे घात 2 माइनस 1 हो जाएगी, अर्थात 1 की घात कम हो जाएगी। प्लस देखिए स्टूडेंट्स b हो जाएगा। अब x का हमने कहा था डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, 1 हो जाता है स्टूडेंट्स। और एक कांस्टेंट वैल्यू है c, कोई अचर मान है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 2a और x एक घात घट जाएगी तो x हो जाएगा, तो 2ax और प्लस b का नाम b, तो c हो गया। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, योगफल वाला नियम तोड़ा, अर्थात सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाती है, वो वाला रूल लगाया, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल गई और x टू पावर n का फार्मूले की सहायता से हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस प्रकार इसका आ जाएगा 2ax प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया स्टूडेंट्स, तो आप मान लीजिए फलन जो भी आपका है माना y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 रूट एक्स और प्लस है रूट ए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है आपका। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पहले फंक्शन को अच्छे से लिख लीजिए, y इक्वल टू 1/2 एक्स टू पावर लिख सकते हैं 1/2 और प्लस ए पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स और किसका होगा इसमें 1/2 एक्स पावर 1/2 और प्लस ए टू पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लस है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए जब इसके साथ करेंगे तो 1/2 क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स टू पावर 1/2 का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह प्लस आगे करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ए टू पावर 1/2 का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1/2 है और ये देखिए घात है, एक्स समथिंग घात हो तो एक्स टू पावर एन की तरह काम करना है आपको, तो एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 होता है, तो एन की वैल्यू क्या है 1/2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स टू पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी घात होती है उसमें से -7 हो जाता है। प्लस ये देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो इस प्रकार देखिए 1/2 कितना हो गया, 1/4 इंटू अब एक्स पे पावर -1 में से आधा निकलेगा तो -1/2। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 एक्स टू पावर -1/2। इसमें भी देखिए वही स्टूडेंट्स हमने एक्स टू पावर n का फार्मूला लगाया और प्लस था तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। इसी तरह अगर माइनस होता तो भी हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन कुछ आ चुके हैं आपके पास, जिसमें मान लेते हैं y इक्वल टू आपको जो देखिए दिया रखा है क्या, साइन एक्स प्लस 1/sin x, साइन एक्स प्लस 1/sin x। ओके स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स y क्यों मान लेते हैं, क्योंकि y जब मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx दिखाने में सहायता रहती है, आसानी होती है, इसलिए हम जब भी कोई फंक्शन होता है उसको किसके इक्वल मान लेते हैं, y के मान लेते हैं। अब इसमें मत सोचने लगेगा कि y मानते हैं, तो बस उसको डिफरेंशिएशन हमारा सही से दिखे, dy बाई dx दिखे, इसीलिए हम मान लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हो साइन एक्स और 1/sin x है, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा क्या इसका उल्टा होता है कोसेक एक्स का, तो 1/sin x को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं। अब क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स और इधर किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो अलग अलग कर लीजिए पार्ट, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स का होता है स्टूडेंट्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ओके स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलन जो है उनका आप याद रखिए, साइन एक्स का होता है कास एक्स, कास एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और फिर कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर हमारे पास फिर सेक एक्स है तो उसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स है तो उसका होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस 2 टेन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इसका देखते हैं कैसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है, तो y इज इक्वल टू क्या है इसमें स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस 2 tan x और -3 cos x। ओके स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन बल लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब देखिए आपको अलग अलग, कोई जरूरी नहीं कि बार बार आप लिखो फिर अलग करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे, डिफरेंशिएशन केवल किसका करोगे स्टूडेंट्स, tan x प्लस सॉरी माइनस 3 है, 3 को बाहर निकाल दोगे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, cos x का। जैसे जैसे आपको सूत्र याद होता जाएगा आप डायरेक्टली उसको करते जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि ये अगर हम लोग पूरा बेसिक पढ़ करके चलेंगे तो हमारे जो 12th के सवाल आएंगे वो इतने लंबे हो जाएंगे, 2-2 3-3 पेज में आएंगे। तो इसलिए आप यहाँ से आप डायरेक्टली जैसे जैसे ये सूत्र याद होता जाता है हमको, हम उसको डायरेक्टली करते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन लिखते हैं, फिर डिवाइड या सबको अलग करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू अलग करते हैं, तो इस सब की करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस 2 हो जाएगा, tan x का भी हमने बताया sec स्क्वायर x होता है, -3, अब cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस साइन x, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह अगर हम सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, e टू पावर x, तो यहाँ पे आपका फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू ई टू पावर x इंटू एक्स टू पावर 3। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 फलनों का मल्टीपल हो रहा है, और मल्टीपल के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डी डी एक्स, अगर आप u v अगर आपके पास 2 फंक्शन है तो आपका u डिफरेंशिएशन किसका होता है स्टूडेंट्स, v का, और प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन किसका होता है, u का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह का नियम चलता है इसमें। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर x इंटू एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अभी पहली बार यूज कर रहे हो इसलिए लिख दिया होता है, वरना इस डायरेक्ट हम लगाते हैं u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, बट यहाँ पे अभी देखिए आप कैसे करेंगे, ये फर्स्ट है आपका, सेकंड है, तो फंक्शन ई टू पावर x, डी डी एक्स आप किसका कर देंगे स्टूडेंट्स, आप एक्स क्यूब का, प्लस लगाएंगे एक्स क्यूब, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ई टू पावर एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहेगा यहाँ पे एक्स क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट घात आगे आएगी तो 3 इंटू ई टू पावर सॉरी एक्स टू पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1, एक घात कम हो जाएगी, प्लस एक्स क्यूब। देखो स्टूडेंट ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है, तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, 3 ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ई टू पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं, या इसमें से ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे से 3 बच जाएगा, और प्लस ई टू पावर एक्स एक्स क्यूब है तो एक्स बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा रूल्स लगा, 2 फलनों का मल्टीपल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो अगर पहला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही काम करना है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2 फंक्शन का मल्टीपल करना है। हम आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से सूत्र एक बार कैसे यूज करना है ये पता हो जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया है, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो y इक्वल टू आप लेट कर लेंगे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स बेस की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टली लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन होगा दूसरे वाले का अर्थात लॉग एक्स बेस ई का, और प्लस क्या होता है दूसरा वाला लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा डिफरेंशिएशन पहले वाले का, तो पहले वाले का एक्स क्यूब।
नाउ स्टूडेंट्स क्या देखिए करेंगे, एक्स क्यूब हो गया इंटू लॉग एक्स का हमने बताया था क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/x होता है। फिर से सुन ले, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x²। देखिए घात आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी, तो एक्स क्यूब है तो 3x² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक घात आप यहाँ से काट सकते हैं स्टूडेंट, तो बचेगा x² प्लस यहाँ से 3x² इंटू लॉग एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं, तो x² कॉमन लेंगे तो 1 + 3 log x बेस ई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इंटू वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखो 8 भी है, देखो कैसे करेंगे 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार फिर से सूत्र यूज करते हैं हम लोग। y = देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, e⁻x sin x प्लस x⁻p इंटू cos x। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आपके क्वेश्चन से 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कई बार सूत्र यूज करना पड़ सकता है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष चाहिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू किसका, dy/dx ऑफ e⁻x sin x का हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो प्लस लगा लीजिए बीच में, और इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ddx ऑफ x⁻p इंटू कॉस x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको देखिए आगे कैसे करेंगे हम लोग। आगे देखिए, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है तो e⁻x डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन x का कर दोगे, और प्लस क्या लोगे, साइन x लोगे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, e⁻x का कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस इसी तरह इसमें x⁻p लोगे, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, cos x का, और प्लस cos x लोगे, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे स्टूडेंट्स, x⁻p का। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या हो जाएगा, e⁻x sin x का क्या होता है, बोलना सर cos x होता है, प्लस sin x का sin x ही हो जाएगा, sin x को तो करना नहीं, e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, e⁻x इंटू sin x हो जाएगा, प्लस ये देखिए x⁻p है तो x⁻p को रहने दीजिए, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x हो जाएगा, प्लस cos x। अब इसका देखिए x⁻p है तो पावर क्या होती है, आगे आती है x⁻p, उसी तरह x⁻n, तो p आगे आ जाएगा और x पे घात p की -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, इसमें से चाहे तो e⁻x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा cos x प्लस sin x, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसमें देखिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो स्टूडेंट्स कोई वो नहीं है, आप डायरेक्ट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x, और प्लस माइनस माइनस x⁻p sin x, और प्लस p इंटू x⁻p -1 इंटू cos x। आप डायरेक्ट भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर इस तरह बोल सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर भी वही करिए, y की वैल्यू मान लीजिए क्या है यहाँ पे, e⁻x इंटू लॉग x बेस e इंटू tan x। अब इसमें देखिए 3 फंक्शन का मल्टीपल हो रहा है, तो 3 फंक्शन का मल्टीपल हो रहा है तो आप क्या करिए, इन दो को एक साथ कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, इनको एक मान लीजिए दूसरा फंक्शन मान लीजिए। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, DI/f ऊपर n लगा दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू जब x डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका ddx ऑफ y। इधर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो e⁻x हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन किसका होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन होगा बोलना log x बेस e इंटू tan x का होगा। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस log x बेस e इंटू tan x हो जाएगा, और इस बार डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, e⁻x का हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इसको एक मान के चलना, एक फंक्शन और इसको दूसरा, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स हो जाएगा। बट अंदर देखिए क्या स्टूडेंट्स, log x इंटू टेन एक्स, तो इसका भी देखिए 2 मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर भी लगाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा log x बेस ई, डिफ्रेंसिएशन किसका करना पड़ेगा आपको, टेन एक्स का, और प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन किसका करना पड़ेगा, log x का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें होने के कारण इनके, और प्लस क्या हो जाएगा log x बेस ई इंटू टेन एक्स, और ई टू पावर एक्स का तो हम जान ही रहे स्टूडेंट्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स ही होता है। आगे देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है आपका आगे, तो इसको लिखते हैं इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स है, अंदर देखिए क्या आ रहा है log x आ रहा है, टेन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हो जाएगा log x बेस ई इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स है, टेन एक्स लिख लीजिए, टेन एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बटे एक्स होता है, बेसी लगा लें, एक बटे एक्स, तो ये हो गया अंदर ब्रैकेट वाला काम, प्लस लॉग एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू ई टू पावर एक्स। अब इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं आप, ई टू पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स बेसिक इसमें कर दिए हैं, प्लस इसी तरह ई टू पावर एक्स कर दीजिए, ई टू पावर एक्स इंटू टेन एक्स, ऊपर हो जाएगा बटे में कितना स्टूडेंट्स एक्स है, एक्स हो जाएगा, और प्लस लॉग एक्स बेस ई टेन एक्स इंटू ई टू पावर, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार अगर आपके पास 3 फलन आ जाते हैं, 3 फलन का मल्टीपल हो रहा है, तो उसमें से 2 को एक साथ कर लें, एक को अलग कर लें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका भाग वाला नियम लगेगा, इसमें हमने गुणा वाला लगा लिया, जोड़ घटाना लगा लिया, और त्रिकोणमितिक फलनों को हमने लगा लिया। अब हम देखते हैं भाग वाला कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या करना है आपको। तो इसमें भी वही है, y इक्वल टू क्या ले लीजिए, cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स, cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स वही आप फार्मूला इसमें भी यूज कर लीजिए, क्या बटे में, क्योंकि ये किस तरह है, ये आपका हमने जो बताया था डी डी एक्स ऑफ यू अपान वी, तो इस रूप का है। तो इस रूप में क्या होता था स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो हर होता है उसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं हर वाला, और डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स वाले को, और फिर लगाते हैं माइनस, लिखते हैं अंश वाले को, डिफ्रेंसिएशन करते हैं हर वाले को। ओके स्टूडेंट्स, ये रूल्स यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए करते हैं, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या कर देंगे आप लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये हर में है, तो भाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हर लिखना है, v लिखना है, तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, डिफ्रेंसिएशन करना है फिर डी डी एक्स ऑफ अंश का, तो अंश क्या है cos x, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, फिर क्या लिखना है, अंश को लिखना है, तो अंश क्या था cos x था, और डिफ्रेंसिएशन किसका करना है स्टूडेंट्स, इस बार हर का करना है, तो हर क्या था 1 माइनस साइन एक्स था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू, अब देखिए साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस cos x का, cos x रहने दीजिए, इसे देखिए स्टूडेंट्स 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का करोगे तो 0 आएगा, फिर माइनस साइन एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और बटे में क्या है आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है आपके पास स्टूडेंट्स। नाउ आगे क्या करेंगे, अब देखिए माइनस साइन एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, बटे क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स।
अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम उस 1 को पहले लिख देते हैं फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और बटे में क्या स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाला देखिए पार्ट और ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचे क्या रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास बच रहा है 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप बटे में देखें अर्थात अंश और हर के रूप में देखें तो आप भाग नियम लगा सकते हैं। नीचे वाले का होल स्क्वायर फिर नीचे वाला दैट मीन्स हर, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश हर का डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप बट्टे वाला कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या क्या चीजें आपको दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू आप मान सकते हैं इसको sec x माइनस tan x बटे sec x प्लस tan x। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो डायरेक्ट इसका भी कर सकते हैं बटे में, या थोड़ा सा और आसान इसको बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। अर्थात y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे के बटे आ जाइए, पूरे के बटे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 बटे cos x और प्लस साइन बटे cos x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर देखो हर बराबर है तो 1 माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा cos x, नीचे भी यही चीज होगा 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x। यहां से आप cos x से cos x कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपका फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए निकालते हैं क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बटे में है तो सबसे पहले क्या होगा हर का होल स्क्वायर कर देना स्टूडेंट्स, जो भी आपका हर रहे, हर क्या है 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पहले हर लिखना है तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंशिएशन करना है किसका अंश का, तो अंश कितना है 1 माइनस साइन एक्स है, और फिर माइनस लगाना है बीच में और फिर अंश लिखना है अर्थात 1 माइनस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन हर का कर देना इस बार, तो हर क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स हो जा रहा है ऊपर इनटू, देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या होगा cos x होगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस cos x हो जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स तो कॉपी होगा दैट, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 का तो 0 होगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बटे में क्या करना है वही चीज आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको अंदर मल्टीपल कर सकते हैं आप। देखिए जब आप मल्टीपल करेंगे इनका तो माइनस cos x का 1 से करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू cos x। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका देखिए ये करिए तो माइनस है तो माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x का साइन x से करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा साइन x इंटू cos x। ओके स्टूडेंट्स, और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये देखिए साइन x cos x माइनस प्लस कट जाएंगे और माइनस cos x माइनस 2 cos x हो जाएगा यहाँ पे, और बटे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपका जब भी बटे दिखे आप बटे वाला रूल्स लगा दीजिए, इनटू दिखे इनटू का रूल्स लगा दीजिए।
आपको x पे समथिंग दिखे x टू पावर n लगा दीजिए, e टू पावर x लिख रहा है तो उसका तो e टू पावर x ही होगा। अगर आपका प्लस माइनस में है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x याद रखिए, cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x याद रखिए, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर याद रखिए, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स याद रखिए, कोसेक x का माइनस कॉट x इंटू कोसेक x याद रखिए। तो इन सूत्रों को आप आसानी से याद रखिए। इसके साथ साथ एक्स टू पावर n का याद रखिए, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, ई टू पावर x का ई टू पावर x ही होता है, लॉग x का 1/x हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष x का कर रहे हैं तो उसका 1 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल बताने का मतलब यही था कि आपको जितने भी सूत्र आपको पिछली बार पढ़ाए गए थे उनको पे आधारित सारे जितने भी सूत्र से सबका हमने कहीं ना कहीं यूज कर लिया है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में एनसीईआरटी के अब आसानी से क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज जो भी हमारा था 5.1 हमने जो कर लिया था 5.2 की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।